मेरे इन हाथों में जो देख रहे हैं, दो चुंबक, दो मैग्नेटिक स्टोन और एक तांबे का तार। जी हाँ, तांबे के तार को आप मैग्नेटिक स्टोन के ऊपर इस तरीके से लपेटना शुरू करेंगे जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं। लपेटते 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 जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा लपेट कर, तो लपेटने के बाद आपका एक छोर यानी कि तांबे के तार का एक छोर बचेगा। एक छोर मतलब एक हिस्सा बचेगा जिसको आप पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव बनाने के बाद आप उस पर फेविक्विक से अच्छी तरह चिपका देंगे जिस तरीके से हम चिपका रहे हैं। जी हाँ, इसके बाद जब ये पूरी तरीके से चिपक जाएगा तो फिर आप दूसरा मैग्नेटिक पत्थर लीजिएगा और इसी तरीके से लपेटना प्रारंभ कीजिएगा। तो आइए हम लपेटना शुरू करते हैं। देखिए किस तरीके से हमने कॉपर यानी तांबे के तारों को सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद जिस तरीके से हमने इसको सेट किया फेविक्विक चिपका कर, आपको भी चिपका लेना है इसी तरह फेविक्विक और तांबे के तार को फिर लपेटना शुरू कीजिएगा। हम तो बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं मगर आप ज़रा जल्दी कीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। तो लपेटते 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 आप जब थक जाइएगा तो थोड़ा पानी पी लीजिएगा, लेकिन इससे पहले कि काम पूरा हो जाना चाहिए। पूरी तरीके से जब तार लपेट लिया जाएगा तो फिर इसका भी एक छोर बच जाएगा, उस छोर को नेगेटिव बनाना है। पहले चुंबक पे आप देख सकते हैं कि एक छोर बचा हुआ है, उस पर हमने फेविक्विक साटा था। दूसरे चुंबक के दूसरे छोर को आप छोड़ेंगे तो उस पर भी फेविक्विक चिपका कर आप नेगेटिव बना लेंगे और इस तरीके से आप उनको स्टैंड यानी खड़ा करने की कोशिश कीजिएगा। मगर किस पे खड़ा कीजिएगा? आपको एक कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा यानी एक कागज लेना पड़ेगा, एक गट्टा लेना पड़ेगा, एक कूट लेना पड़ेगा और उस पर आप इस तरीके से फेविक्विक चिपका करके फेविक्विक डाल करके आप चुंबक को यानी मैग्नेटिक पत्थर को उस तरीके से आप खड़ा कर दीजिए और उसको चिपका दीजिए। अब इस मैग्नेटिक पत्थर के साइड में दूसरे मैग्नेटिक पत्थर को चिपकाने के लिए सबसे पहले गोंद डालेंगे। गोंद डालने के बाद जिस तरीके से आपने हमें देखा उसी तरीके से हम दूसरे मैग्नेटिक पत्थर को खड़ा कर देंगे, चिपका देंगे। अब हमारे हाथों में जो होल्डर देख रहे हैं, यह होल्डर वही होल्डर है जो आप अपने घरों में दीवारों में चिपकाते हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले आपको यह करना होगा कि जिस तरह आप अपने घरों के दीवारों में जो बल्ब इस पर चिपकाते हैं, लगाते हैं, तो इससे पहले आप पॉजिटिव और नेगेटिव तारों को कनेक्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको ये पहले चुंबक और दूसरे चुंबक, पहले मैग्नेटिक पत्थर और दूसरे मैग्नेटिक पत्थर के पॉजिटिव और नेगेटिव तारों को इसी होल्डर के पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ना है जिस तरीके से हम जोड़ रहे हैं। जी हाँ, इस तरीके से नट को खोल करके आप पॉजिटिव और नेगेटिव के तारों को कनेक्ट कर देंगे। जी हाँ, जब आपका काम पहले का हो जाएगा तो दूसरे से कनेक्ट कीजिएगा। दूसरे के तारों को कनेक्ट करने के बाद नट को कसने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये करना है कि एक अच्छी तरीके से गोंद लगाकर उसके नट कसने की जगह में आप गोंद लगाकर आप उसको उस गट्टे में चिपका सकते हैं और जब चिपक जाए तो चिपकने के बाद थोड़ी देर के बाद आप उस पर बिजली का बल्ब लगा सकते हैं। जब आप बिजली का बल्ब लगाएंगे तो आपको हैरानी होगी ये देखकर कि कैसे बिना करंट के, बिना बिजली के, बिना किसी लाइन के आपका बल्ब जल उठता है। ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इतनी मेहनत और इतना दिमाग कहाँ से आता है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मेरे भाइयों, अब सोल्डरिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि हमने पहले जो तांबे का तार था, कॉपर का जो तार था, उसमें हमने सोल्डरिंग नहीं किया था, लेकिन अब हम रांगा लगा करके सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही सोल्डरिंग कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सोल्डरिंग करने से होता क्या है कि आपका जो है ना ये बिजली का तार और तांबे का तार ये दोनों प्रोफेशनली तौर पर जुड़ जाता है। इसमें कार्बन जमने का कोई खतरा या अंदेशा नहीं रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपने कुछ नया सीखा है, अगर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा। इसको बनाने के लिए पता नहीं हमें कितने घंटे और कई दिन तक हमें दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन आप इस सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नया अभी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है, लेकिन याद रखिए कि नया जो होता है वही खतरनाक होता है। तो अब हम बिजली के बल्ब को लगा रहे हैं। काफ़ी देर से आप सब्र कर रहे थे। अब देखिए, जैसे ही हम बिजली के नेगेटिव तारों को आप टच करेंगे, देखिए जल उठा। तो बिजली का बल्ब इसी तरीके से आप अपने घरों में बगैर किसी करंट के, बगैर किसी बैटरी के आप जला सकते हैं। ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है, बहुत बड़ी खोज है मेरे भाइयों, बहुत बड़ी खोज है। आज तक ना तो किसी ने खोजा है और ना कोई खोज पाएगा, लेकिन जब हमने खोज दिया है तो आप सबको ही करके दिखाएगा मेरे भाइयों। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों को मैं एक दरख्वास्त रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। एक सब्सक्राइब हमारे जहन में मोटिवेट पैदा कर देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।